Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGCNet YouTube channel and I'm here your UGCNet Paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. So जैसे कि आपको पता है 4 बजे हमारा जो सेशन है वो शेड्यूल्ड था रिगार्डिंग आपके पेपर के एनालिसिस के लिए, बट थोड़ा सा डिलेड हमारे पास पेपर आया है और जस्ट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हम टाइम पे सेशन को लाइव नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने ये सेशन आप लोगों को रिकॉर्डेड रखा है। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अदरवाइज अब हम लोग इस पेपर का महाराष्ट्र सेट का जो पेपर 1 है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्या इसका एक्सपेक्टेड आंसर की हो सकता है और क्या क्या बेसिकली आंसर्स रहेंगे। इस तरीके से आप अपने स्कोर को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेरे पास ये जो आप देख सकते हैं, मेरे पास ये जो सेट अवेलेबल है इट इज सेट ए। ठीक है, ये मेरे पास सेट ए अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट है, हालांकि इसके अंदर 4 से 5 सेट होते हैं किसी भी सेट एग्जाम के अंदर, बट यहाँ चेंज क्या रहता है, जस्ट क्वेश्चंस को वो लोग आगे पीछे कर देते हैं। मे बी अगर आपके सेट में वो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मे बी बी सेट के अंदर उसको 10th बना देंगे, नेक्स्ट सेट के अंदर उसको 20th बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, ये सिस्टम वर्क करता है डिफरेंट डिफरेंट सेट के अंदर, बट क्वेश्चन आपका सेम ही रहता है। तो आगे पीछे अगर आपके सेट में क्वेश्चन है तो आप उसके साथ इसको मैच कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि सेट का लेवल भी थोड़ा सा यूजीसी नेट के पैटर्न को ही फॉलो करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी आता है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं आता जितना यूजीसी नेट पूछता है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों को इतना क्लोज दे देते हैं कि आपको एलिमिनेट करना बहुत टफ हो जाता है। सो लेट स्टार्ट विद द सेशन। और आप अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर शेयर करिएगा, सेशन को लाइक शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है फॉर ऑल यूजीसी नेट अपडेट एंड क्लासेस। इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आपको पता है 26 से क्रैश कोर्स भी शुरू होने वाला है, राइट, पेपर 1 का। तो उसको भी आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सो लेट स्टार्ट विद द सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन प्रॉपर तरीके से सभी को विजिबल है। थोड़ा सा और मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि प्रॉपर आप लोगों को विजिबिलिटी रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आर यूज्ड बाय द टीचर इन डैश लेवल ऑफ टीचिंग। इसने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड्स हैं वो आप कहाँ पे यूज करते हो। आपको पता है मेमोरी लेवल नहीं करता है, वहां पे रोट लर्निंग आता है, अंडरस्टैंडिंग आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, नो डाउट। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्वर जो हंटर्स होते हैं वो कौन है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, फीडबैक ऑफ क्लासरूम टीचिंग फ्रॉम डैश इज ए वैल्यूएबल फीडबैक फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए जब आप क्लासरूम टीचिंग में बैठे हैं तो सबसे अच्छा और वैल्यूएबल फीडबैक हम किसको मानेंगे, स्टूडेंट या लाइब्रेरियन देगा, कलीग लाइब्रेरियन, स्टूडेंट पेरेंट और स्टूडेंट कलीग। सो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डेफिनेटली एक वैल्यूएबल फीडबैक हमें किसका लगेगा, स्टूडेंट्स का या फिर पेरेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पैटर्न नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी पूछा गया है। सेट का ये पीवाईक्यू भी रहा है और नेट का भी पीवाईक्यू रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वयं अपने आप में। सो स्वयं स्टैंड्स फॉर, स्वयं की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या रहेगा, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज मोर सुटेबल मैथड फॉर टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। अगर टीचिंग करना है हिस्ट्री का तो रोल प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और डिडक्टिव, इनमें से कौन सा मेथड परफेक्ट रहेगा। आई एम श्योर कि सभी यहाँ पर रोल प्ले ही बोलेंगे, क्योंकि जैसे हम रामायण है, रामायण हमें नहीं पता क्योंकि एक्चुअली में हमने नहीं देखा है। तो जब रामायण का रोल प्ले, रामलीला कंडक्ट होती है तो हम सारी चीजों को रिकॉल कर पाते हैं और बहुत अच्छे से उसको लर्न कर पाते हैं। सो इट इज रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 5, लर्निंग प्रोसेस इज मॉनिटर्ड, दिस इज द कीवर्ड। लर्निंग प्रोसेस मॉनिटर किसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव, क्योंकि फॉर्मेटिव की मदद से ही आपको क्या दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। आई होप सभी को स्क्रीन प्रॉपर तरीके से विजिबल है, राइट? जी हाँ। अगला क्वेश्चन आता है, रिसर्चर मस्ट हैव डैश एटीट्यूड टुवर्ड रिसर्च, रिसर्च एप्टीट्यूड, नॉलेज अबाउट रिसर्च और मास्टरी ओवर ऑन सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सा ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया है कि आपका रिसर्चर के अंदर क्या होने चाहिए, एटीट्यूड टुवर्ड रिसर्च, रिसर्च एप्टीट्यूड, नॉलेज अबाउट रिसर्च। इस ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि जब हम रिसर्च करेंगे तभी तो उसके बारे में हमें नॉलेज होगा।
मास्टरी ओवर ऑन कंटेंट और सब्जेक्ट के ऊपर ये भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है कि मास्टरी जैसे जैसे हम सीखते जाते वैसे वैसे ही हम लोग मास्टरी करते जाते हैं, क्योंकि रिसर्च जब आप शुरू करते हैं तो वहां पर वो एक प्रॉब्लम के साथ ही शुरू करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, बी ऑप्शन ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट लगता है, क्योंकि ये वी ट्राई टू आंसर द मतलब परफेक्ट आंसर मैंने यहाँ पर रिसर्च करने का कोशिश किया है कि आप लोगों का आंसर की भी अकॉर्डिंगली ही वर्क करेगा। बाकी इन केस इफ एनी डाउट देन आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ डैश इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज कॉल्ड ए मेमोइंग। भी जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं किसका, रिफ्लेक्टिव नोट, मेमोरी नोट, अंडरस्टैंडिंग नोट या रिसर्च नोट का, क्वालिटेटिव रिसर्च में कहीं ना कहीं इसने क्या पूछा है, मेमोइंग की डेफिनेशन पूछा है। तो किसका करते हैं इसके अंदर, हम यहाँ पर रिफ्लेक्टिव नोट का क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है फॉर डिटेक्टिंग एरर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे मैं वीडियो 2 मिनट के लिए ऑफ कर देती हूँ ताकि जिसको मराठी जिसका लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी में आपको साइड में नहीं मिलेगा, अगर किसी ने मराठी लैंग्वेज को चूज किया है तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पे क्या कर पाए, अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर पाए अगर इंग्लिश और हिंदी का या मराठी का इश्यू रहता है। एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो एप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन टूल क्या होगा, अचीवमेंट टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक, स्टैंडर्डाइज्ड या फिर पोस्ट टेस्ट। तो यहाँ पर आपके स्टैंडर्डाइज्ड और पोस्ट टेस्ट तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरी चीज यहाँ पे एरर को डिटेक्ट करने की बात किया है, ठीक है, और अचीवमेंट टेस्ट की बात किया, तो इसका ऑप्शन आपका ए और बी थोड़ा सा यहाँ पर मुझे क्योंकि हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन, अगर डिटेक्टिंग एरर की बात करूं तो हम प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम है डायग्नोज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर भी क्या दिक्कत हुआ और उसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अदरवाइज डाटा कलेक्शन टूल ये अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू भी, जैसे कि आप लोग अचीवमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, तो अब वो एग्जामिनर ने किस परस्पेक्टिव से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है वो उन पर डिपेंड करता है। तो ए और बी यहाँ पे दोनों आंसर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, if a frequency distribution has some extreme score, word is extreme score, then appropriate measure of variability will be range, quartile deviation, average और standard deviation। रिसर्च का ही आपका थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन है और ये PYQ है आपका, रिसर्च का जो एग्जाम होता है अलग अलग एंट्रेंस, वहां से भी ये क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि वहां पर भी काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इट्स आंसर शुड बी बी। 9th का आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन। स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च जर्नल, ये मैंने आपको पीवाईक्यू में बहुत बार कराया। अगर आपने महाराष्ट्र सेट की मेरी सीरीज देखी है तो उसमें मैंने सारी चीज बताया आपको, आई 10 इंडेक्स क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ये सारी चीजें बताई हैं। जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी रिसर्च जर्नल का कैसे डिसाइड होता है, विद द हेल्प ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर। देन आपका आ जाता है ये आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर आपका मराठी पैसेज भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, और ये आपका जो बेस्ड है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर ये हमारा पैराग्राफ बेस्ड है। इसके जस्ट मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, यू कैन क्रॉस चेक दैट। और ये भी आपका एफकेट का आपका पूछा गया, एफकेट के अंदर ये आपका आया हुआ आई गेस 2020 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये एफकेट के एग्जाम का। और यहाँ पर पैराग्राफ को भी छोटा कर दिया गया, वहां पर और बड़े पैराग्राफ को पूछा गया है आरसी को। सो वर्ड दैट इज नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ डिफाइन, जो ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है, सो इसका जो आंसर जाएगा आई गेस इट इज सेंटिफाई, ठीक है। 11th का ऑप्शन क्या होगा, ए। ऑथर ऑफ द पैसेज सजेस्ट दैट द मेन पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन क्या होना चाहिए, सो इसका आंसर जाएगा क्रिएटिंग एन एगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू पैसेज क्लोज मीनिंग ऑफ कॉनोटेशन, ये तो आपने एलआर के अंदर भी सीखा, कॉनोटेशन डेनोटेशन। कॉनोटेशन क्या होता है आपका, डिफरेंट मीनिंग, डेनोटेशन योर डिक्शनरी मीनिंग। तो कॉनोटेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट मीनिंग। हाउ हैज पॉलिटिक्स बीन रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कैसे रिलेटेड है। विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट देयर वॉज क्वाइट ए लॉट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक भी आप लोगों को कर लेना है, बाकी आपको कोई सजेशन आता है किसी भी आंसर के लिए, मोस्ट वेलकम। 15 का यहाँ पे आंसर रहेगा, इन द पैसेज हैंड ऑफ एजुकेशन सजेस्ट दैट पॉलिटिशियन शुड बोला है इसमें, इंटरफेयर विद द एजुकेशन,
प्रोटेक्ट द एजुकेशन, बी साइलेंट स्पेक्टेटर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, या फिर प्रोड्यूस वर्किंग हैंड। तो 15 का यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या लगेगा? पॉजिटिव जो फेवर करता है प्रोटेक्ट द एजुकेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड अमंग ऑल द मेंबर। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम स्टूडेंट्स का ही ग्रुप है, तो वो कम्युनिकेशन कैसा कहलाएगा? इंटरनल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, कल्चरल डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर में इफेक्ट। जो कल्चरल डिफरेंस होता है सेंडर और रिसीवर का, वो किस चीज को इफेक्ट कर सकता है, ये चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो ये चीज आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा? मैसेज, मीडिया, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आपका फीडबैक। आप ही बताइए, अगर कल्चरल डिफरेंस आ जाता है तो वहां पर आप किस चीज को ज्यादा इफेक्ट करेंगे? तो वो हमारे कम्युनिकेशन को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी ऑप्शन। देन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू डैश कम्युनिकेशन मीन्स ए ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पर्सन। दो पर्सन के बीच में वो क्या रहेगा? ये आपसे पूछा है, जैसे आपने मिलर कम्युनिकेशन, गांधीयन मेथड सुना है, डॉक्टर देवल सुना है, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जीजी ब्राउन आपका यहाँ पर ऑप्शन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे सेंडर और रिसीवर के बारे में पूछा गया है, इसकी इक्वेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बी शोन बाय दिस इक्वेशन। अगर एम एस है सेंडर और आर से मेरा रिसीवर है, अगर दोनों में जीरो रिस्पॉन्स आपका मिलता है, ठीक है, जो फीडबैक जीरो मिला तब भी कोई फायदा नहीं है, ये जीरो मिलता तब भी कोई फायदा। जस्ट मैं एक एनालिटिकल बेस पे आपको ये आंसर बताया है, क्योंकि नेट में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, मैसेज सेंड बाय सेंडर और रिसीवर, वो आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे? आंसर विल बी और सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा? आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, एलिमेंट विच बैडली इफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो बहुत बुरे तरीके से कम्युनिकेशन को क्या करता है? इफेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आई एम श्योर उसको हम क्या बोलेंगे? नॉइज है, जो इस चीज को क्या करता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपका फीडबैक, प्रोजेक्शन, मैसेज, नॉइज, क्या ये बैडली इफेक्ट करेगा फीडबैक? नो। प्रोजेक्शन? नो। मैसेज? नो। सो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। देन आता है ये थोड़ा सा एडवांस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में पूछा जाता है ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और ये बहुत अलग अलग तरीके से काफी बार पूछा गया है। नंबर ऑफ 8 बिट कंप्यूटर वर्ड्स, ठीक है, ए 1 2 3 4 5 6, या इस तरीके से 8 आप लोग डैशेस लगा सकते हैं। फॉर्म्ड बाय 0 and 1, 0 और 1 से जो 8 बिट कंप्यूटर का कोई वर्ड बनता है, जिसमें एग्जैक्टली क्या हो? 3 वंस होने चाहिए और 5 कितने होने चाहिए वहां पे? 0। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? इट इज आंसर 56। इसका किसी शॉर्ट वीडियो के अंदर भी मैं सोल्यूशन बताऊंगी, क्योंकि आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसका अभी मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाई हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग भी कम था और आप लोगों के मैसेजेस भी ज्यादा आए हैं। बाकी मैं ट्राई करूंगी इसको आफ्टर द सेशन सॉल्व करने का। ठीक है, ये थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर देन आ जाता है आपका मैथमेटिकल पोर्शन। इन ए रेक्टेंगुलर आपका अरेंजमेंट के अंदर पर्सन्स का अरेंजमेंट है इन 4 रोज, ईच रो हैविंग 4 पर्सन। हर रो के अंदर कितने हैं? 4 पर्सन दे रखे हैं। इफ जेथ पर्सन इन द आईएथ रो इज आस्क्ड टू मूव टू द प्लेस ऑफ आईएथ पर्सन ऑफ जेथ, कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट कर रखा है। रो दे रखा है आपका 1 2 3 4 दे रखा है, तो वहां पे रिप्लेसमेंट की बात किया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर 12। देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर टैंक फिल इन 6 आवर। फर्स्ट स्टेप के साथ आपका दूसरा है 12 आवर के साथ। देखो 6 और 12 आ गया, ठीक है, दोनों टैप को टर्न किया जाता है इकट्ठा। तो बताओ कितने टाइम में वो उसको वैकेंट कर देंगे? तो एलसीएम क्या आया? 6 1 जा 6 2 जा, और ये आ गया 1। ये मैंने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे बहुत बार आप लोगों को ये चीज सिखाई है, और आप लोगों को एटलीस्ट ये चीज आना चाहिए, क्योंकि काफी बार मैं ये चीज आपको सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी, टोटल क्या है? एक बार में टोटल कितना काम हो जाता है? 3 काम, 2 + 1 3, और टोटल हमारा काम है 4, तो 3 4 जा क्या आ जाएगा? इट इज 4 आवर। तो 24 का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आंसर इज 4 आवर।
देन आपसे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात किया है, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का बहुत बार मैंने ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, अगर फिर भी डाउट लगता है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। भी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, अबाउट इन ए रनिंग रेस रानी वॉज बिहाइंड शोभा एंड हु वाज अहेड ऑफ अदिति, रेहाना वाज बिहाइंड अदिति, इस तरीके से, ठीक है। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। रनिंग रेस रानी वॉज बिहाइंड शोभा, रानी जो है वो शोभा के पीछे है, रानी जो है शोभा के पीछे होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर रानी आगे बैठी है, शोभा पीछे है। देन और ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। हु वॉज अहेड ऑफ अदिति, अहेड ऑफ अदिति, अदिति से क्या होनी चाहिए, जो कि शोभा है आगे होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका ये और ये ऑप्शन बन जाते हैं, इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देन उसके बाद रेहाना बिहाइंड अदिति, रेहाना जो है अदिति के पीछे है, एंड अहेड ऑफ रानी, और रानी से क्या है आगे है, तो अकॉर्डिंगली ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा। डन। अब ये बड़ा एनालिटिकल सा क्वेश्चन है, मीनिंगफुल और लॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करना है। क्या होगा, तो सिंपल सी आप बता सकते हैं, जब भी आप घर बनाते हैं तो हमारे घर का स्ट्रक्चर कैसे चलता है, जब भी हम घर बनाते हैं तो हमारे घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप खुद बताइए। सबसे पहले उसकी फाउंडेशन नींव रखते हैं हम लोग, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। देन उसके बाद देखो दो ऑप्शन ही है, टाई तोड़ो 2 या 3 में कौन सा आएगा, पहले दीवार खड़ी करते हैं या फिर हम लोग फ्लोर बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या खड़ी करते हैं, दीवारें, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। हॉर्स इज हेर्बीवोरस एनिमल, दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का पूछा गया है, बट इजी क्वेश्चन है कि हॉर्स एक हेर्बीवोरस एनिमल होता है, क्या ये आप लोगों ने इन्फर किया है, कंपेयर किया, इम्प्लीकेशंस है या फिर परसेप्शन है, डायरेक्ट देखा हुआ है हम लोगों ने, सो ये क्या होगा, परसेप्शन। नेक्स्ट फ्रॉम वैलिड कंक्लूजन आप लोगों को बताना है, थोड़ा सा ट्रिकी आप लोगों को बताया गया है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर दी बेस्ट आपका होना चाहिए, सम एनिमल आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एनिमल आर मॉन्की, इंटेलिजेंट एनिमल आर मॉन्की, ये चीज आप लोगों को बताई गई है। तो इसका जो आंसर जहां तक मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, नीदर वन नोर टू। बाकी एक बार इसको दोबारा आप भी अपने लेवल पे सोर्ट आउट करना, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आया है, नीदर वन नोर टू। देन बोला है इंटरप्रेन्योर, मैरिड और विमेन, ये एक क्वेश्चन सेट एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, हर एग्जाम के अंदर पूछा गया है, सेट एग्जाम्स के अंदर मैं बात करूँ तो आपसे इंटरप्रेन्योर के बारे में बोला है, देन आपसे बोला गया है कि मैरिड और विमेन, तो ये आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, क्योंकि हर चीज कॉमन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक इंटरप्रेन्योर मैन सॉरी विमेन ना हो, तो हर तरीके का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं, राइट। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, डीआई है 31 और 31 32 और 33 क्वेश्चन, ये आपके डीआई बेस हैं। डीआई में टाइप ऑफ इंडस्ट्री दिया है, डिस्ट्रिक्ट दे रखी है ABCDE। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया, फॉर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री डिफरेंस बिटवीन कंपनी ऑफ E एंड B मैक्सिमम, तो ये आपकी कंपनी E दे रखी है, ये कंपनी B है, तो देखो किसका ज्यादा मैक्सिमम है, और यहाँ पर हम सभी का कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ जो 4 ऑप्शन है उन्हीं का कैलकुलेट करेंगे, इंजीनियरिंग, अलाइड का, एग्रो, केमिकल और टेक्सटाइल, देन यू विल गेट योर आंसर ऑप्शन ए। बहुत इजी डीआई आया हुआ है यहाँ पर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एग्रो बेस इंडस्ट्री इन डिस्ट्रिक्ट बी, बी के अंदर जो एग्रो बेस इंडस्ट्री है, बी है ये आपका, ये बी ऑप्शन है, एग्रो बेस इंडस्ट्री कहाँ पे रहेगी आपकी, दिस इज, ये आपका कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो टोटल मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करना बताया हुआ है, तो वो आपका कितना आ जाएगा, इट विल बी 17, आई गेस 17, 86, 5 5 बन जा 5 6 5 7 से 35, क्योंकि एट टोटल आपका क्या दे रखा है 500, तो 86 बाई 500 इंटू 100, 0 से 0, 5 1 जा 5 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, तो 17.2% क्या आ जाएगा आंसर। देन आता है इन ए सर्टेन स्टेट 60% मैरिड है, एम्प्लॉय है, सॉरी दो ही क्वेश्चन थे उसके ऊपर, 60% क्या है मैरिड एम्प्लॉय, 52 आपके ग्रेजुएट हैं, ठीक है, मैरिड कितने हैं 60% है, देन आपके ग्रेजुएट कितने हैं 52% हैं, 32% ना तो आपकी ग्रेजुएट है ना ही मैरिड है,
ठीक है, तो आपको परसेंटेज बताना है मैरिड और ग्रेजुएट्स का। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन हमारा आंसर क्या आएगा, 8%। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई हुई परसेंटेज के सेक्शन के अंदर। एंगल निकाला, नॉर्थ ईस्ट लैट के अंदर मैंने एंगल बताया था कैसे निकालते हैं, तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। तो एंगल इन डिग्री के अंदर हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एंगल जब आप निकालेंगे तो 90 डिग्री आएगा। एक्सपेंसेस का फूड पे क्या एक्सपेंसेस रहा है उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 30%। नेक्स्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 37, इंटरनेट एक्सेस टू कॉमन पब्लिक इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, बोला गया इंडिया के अंदर, बोला ध्यान रखिएगा वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो इंडिया के अंदर 1995 के अंदर वो भी किसने दिया था, VSNL ने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट हेल्पफुल टू टाइप इन रीजनल लैंग्वेज, रीजनल का मतलब मराठी है या कोई और लैंग्वेज है, स्मार्टफोन पे टाइप करने में कौन सा ज्यादा हेल्पफुल रहता है, इट इज यूनिकोड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिटल पेमेंट ऐप लिंक टू गूगल, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट भीम की तरफ जाएंगे बट इट विल बी तेज आंसर, ठीक है, 39 का दिस वन। Which among the following is consortia for higher education e-resource linked to digital initiative? गंगा यमुना सरस्वती कोई नहीं है, ये आपकी क्या है, ई शोध सिंधु, करेक्ट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल इज फॉर, किसके लिए है, क्या बायोडाइवर्सिटी, वो तो UNFCCC के बारे में बात किया था। ओजोन की प्रोटेक्शन कौन करेगा, ठीक है, ये मैंने सिंबल भी बताया था आपको, तो अब आप रिकॉल करेंगे किसके लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, नो, सो इट इज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। विच वन ऑफ द नेचुरल सिस्टम यूज फॉर हॉट वाटर के लिए, तो इट इज डोमेस्टिक पर्पज, ये क्या है आपका, सोलर थर्मल। एक्सेस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट इन आर वाटर बॉडीज इज ड्यू टू इंक्रीज, ये आपका जाएगा नाइट्रेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, तो इसका सी जाना चाहिए गेस, ठीक है। अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, फिर भी इन केस अगर कोई मिस्टेक आपको लगती है या कोई डाउटफुल लगता है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को प्रॉपर सोल्यूशन दे पाऊँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, सो इट इज SO2, और ये एनी स्लैट के अंदर भी पूछा गया था, UGC नेट के अंदर भी पूछा गया, आपने भी अगर देखा हो काफी स्टूडेंट्स ने चैलेंज के लिए पूछा था। वेट पार्ट, जो गीला पार्ट है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, कैन बी पुट इन यूज एज सोल कंडीशनर के तौर पे यूज कर सकते हैं, कब, बाय कंपोस्टिंग, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मुगल पीरियड के अंदर हाई एजुकेशन में लर्निंग सेंटर्स क्या होते थे, मकताब, मदरसा या फिर खाजकाए या अरबी स्कूल, सो इट इज मदरसा। रूसा स्कीम इज लॉन्च्ड मेनली टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हायर एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन, फंडिंग टू स्टेट लेवल हायर एजुकेशन, ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो इट इज सी ऑप्शन। ये आप लोग सर्च करेंगे इसकी रिपोर्ट पे तो वहां पर स्पेशली मेंशन होगा, ठीक है, फंडिंग के लिए। साइंस दैट डील विद रिलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंटल इज कॉल्ड, अभी मैंने रिसेंट महाराष्ट्र सेट में देना, ये लगा लीजिए कम से कम 30+ क्वेश्चन हम लोग वहां पे कर चुके हैं लास्ट वीक के अंदर, जो महाराष्ट्र सेट का मैंने सीरीज आपके लिए शुरू किया था, तो ये क्वेश्चन भी आपका करवा चुकी हूँ। इकोलॉजी, UGC इंट्रोड्यूस इंडक्शन कोर्स, कीवर्ड क्या है, इंडक्शन कोर्स किसके लिए होते हैं, टीचिंग को प्रिपेयर करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, स्वयं इज ए प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर, किसके लिए, फॉर ऑल ऑफ द अबव, आपको पता है स्वयं में हर तरीके का टेक्निकल, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटी, सारे तरीके के प्रोग्राम्स आप लोगों के वहां पे मेंशन्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सो डियर लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट महाराष्ट्र सेट 26 मार्च एनालिसिस पेपर 1। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और दिस सोल्यूशन इज इंफॉर्मेटिव, और आप लोग का कितना स्कोर आता है, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। वीडियो और एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्सेप्चुअल क्लासेस फ्रॉम टुमारो, और ट्रिक्स टिप्स जैसे भी मेरी क्लासेस में आपको मिलते हैं वो भी सेम तरीके से मिलेगा, राइट एवरीवन। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाकी यू कैन ज्वाइन पेड कोर्सेज ऑल्सो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।